हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और मेरी पिछली सभी वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करके उससे अपनी तैयारी और स्टेनो की प्रैक्टिस लगातार कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं कितना भी आपको कोशिश करूं, कितनी मेहनत करूं, आप जाहिर सी बात है स्टेनो कभी नहीं सीख सकते। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है लॉकडाउन ख़त्म जैसे कि हो जाएगा कुछ ही टाइम में, कोविड-19 का ये जैसे सिलसिला कम हो रहा है तो ये स्टेनो की खूब भर्तियां निकलने वाली है। एसएससी में भी निकलेंगी, सीआरपीएफ में भी निकलेंगी और सीआईएसएफ में भी निकलेंगी। और उस टाइम पर आप फॉर्म भरेंगे तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। इसमें अभी आपके पास अच्छा टाइम है, आप तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से अगर आप तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है भर्ती भी क्लियर कर पाएंगे और एक अच्छी जॉब एएसआई लेवल की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या फिर किसी भी पोस्ट में, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि आपको हर डिपार्टमेंट में एक अच्छी ऑफिशियल जॉब मिल सकती है स्टेनो की मदद से। तो अब हम आगे की स्टडी को पूरा कंप्लीट करते हैं। आज मैं आपको कुछ खास चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ। खास तरीके से क्यों है ये, क्योंकि अभी तक आपने वो व्यंजन सीखे हैं, वो व्यंजन सीखने के बाद उन्हें जोड़ना सीखा, वो शब्द सीखे आपने बनाना जिसमें कोई भी मात्रा नहीं है। आज मैं आपको जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको अगर आपको आ गया तो आज से आप बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेनो सीख पाएंगे और आपको लगेगा कि कुछ मैं गेन कर पाया हूँ। अभी तक मैंने जो आपको समझाया, सबसे पहले फर्स्ट क्लास में मैंने आपको अधोगामी व्यंजन समझा दिए थे, ठीक है। सेकंड क्लास में मैंने ऊर्ध्वगामी व्यंजन और आड़े अक्षर समझाई। तीसरी क्लास में मैंने आपको क्या है कि इनको व्यंजनों का जोड़ना सिखाया। मैंने आपको इसमें व्यंजनों का जोड़ना सिखाया। व्यंजनों को जोड़ने के बाद आप कुछ आपको लगा कि यार मैं शब्द बनाना सीख चुका हूं, ठीक है। आज मैं आपको मात्राएं समझाने जा रहा हूं, स्वर समझाने जा रहा हूं, मगर उसमें समझाने से पहले कुछ नियम बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। अगर आपको देखिए, बेसिकली मैं अगर बात करूं, मैंने आपको पहले ही बताया था ये सिर्फ एक सांकेतिक भाषा, एक कोडिंग लैंग्वेज है कि आपको सिर्फ ये हिंट देगी। आपको क्या करना है कि आपको अपनी आउटलाइन बनाने के बाद वो आपको एक हिंट देगी कि ये वर्ड ये हो सकता है। आपको अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको उसे सोच के सही दोबारा से ट्रांसलेट करना होता है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि हमारी आउटलाइन अच्छी बननी चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और इसको सिर्फ आउटलाइन बनाना ही मैटर नहीं करता है, इसको जाहिर सी बात है कि आपको आगे उसे ट्रांसलेट भी करना है। इसलिए आपको आउटलाइन का अच्छा और सही तरीके से नियम के अकॉर्डिंग फॉलो करके ही बनाना जरूरी है। मैंने पहले ही बताया था जो वर्ड अधोगामी बनता है वो नीचे बनता, ऊपर से नीचे बन रहा है तो उसे आप नीचे से ऊपर नहीं बना सकते, क्योंकि आउटलाइन आगे अगर ऐसे बनाएंगे तो जोड़ेंगे तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने वो नियम पढ़ा होगा कि ये आउटलाइन सीधी नीचे की तरफ बन रही है तो नीचे ही बनाना है। क्लियर। चलिए अब मैं आपको, मैंने जैसे लास्ट टाइम पे समझाया था जब व्यंजन पढ़ाए थे, व्यंजनों को जोड़ना, कि आप में फॉर एग्जांपल एक वर्ड आता है पे और कै, पे और कै, पक आया है तो आपने क्या करा, पे और कै बना दिया। ये हमारा पे था और ये हमारा क्या हो गया। क्लियर। नियम था जहां से पहली व्यंजन की लाइन खत्म होती है वहां से आपकी दूसरी स्टार्ट हो जाती है। जैसे वर्ड है पम, तो ये आपका पे बन गया, मैं बन गया। क्लियर। ठीक है। अब एक मैं आपके पास एक और एग्जांपल देता हूं। अगर ये फॉर एग्जांपल ये वर्ड हो जाता पक्का, आपका हो जाता वर्ड, क्या है, आपका। यार अब तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि अगर पक होता तो हम लिख लेते पे और क्या, सिंपल है। अब यहां पर ये स्वर आ गया है, मात्रा आ गई, एक ये आ गया और एक ये आ गया। यार इसे कैसे एडजस्ट करें, ये कैसे लगाएं, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर मात्रा है या नहीं। वही चीज आपको मैं समझाने आया हूं और स्वर को आपको पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से, मगर पूरी अच्छी तरीके से आपको ये नियम जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद अपने स्टडी के दौरान, अपने पढ़ाने के दौरान मैंने कुछ नियम ऐसे बनाए हैं जो आप शॉर्ट तरीके से समझते हैं तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाएंगे। मगर क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको हर वीडियो देखनी पड़ेगी और उसके बाद जैसे जैसे मैंने तरीके से बताया कि इतनी इतनी प्रैक्टिस करनी है तो ही आपको आ पाएगा। चलिए अब आगे
आपको स्वर पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ध्यान रखिए, एक एक बात जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से लिखिएगा। ये 3 तरीके की रेखाएं बनती हैं, ठीक है। इसमें हमारी रेखाएं ऊपर से नीचे बनती है। फॉर एग्जाम्पल बनता है पे, ठीक है। इसका हमारा एग्जाम्पल बन रहा है हमारा है, ठीक है। इसका हमारा आड़े अक्षर में बन रहा है हमारा न, ठीक है। तो इसमें हमारा देखिए, हर व्यंजन में, अब मैं नियम पढ़ा रहा हूं, आपका ध्यान समझिए, हर व्यंजन में 3 स्थान होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 3 स्थान। हर व्यंजन का स्टार्टिंग पॉइंट उसका पहला स्थान होता है, और जहां व्यंजन खत्म हो रहा है वो हमारा तीसरा स्थान होता है, बीच का हमारा सेकंड प्लेस होता है, ठीक है। तो नियम क्या है कि जहां से व्यंजन स्टार्ट हुआ तो वो आपका फर्स्ट प्लेस है, जहां व्यंजन खत्म हुआ वो आपका थर्ड प्लेस है, और बीच का हमारा सेकंड प्लेस है। अगर हमारा पे ऊपर से स्टार्ट होता है तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस यहाँ पर कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। और जहां खत्म हुआ वो हमारा थर्ड प्लेस होगा। ऐसे ही ये हमारा बीच का सेकंड प्लेस होगा। क्लियर? अगर हमारा ये है स्टार्ट हुआ तो ये हमारा नीचे से स्टार्ट हुआ था, तो हमारा इसमें फर्स्ट प्लेस कौन सा होगा? ये वाला होगा, और खत्म हुआ थर्ड प्लेस ये होगा, बीच का हमारा सेकंड प्लेस हुआ। कहने का मतलब है जहां स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका फर्स्ट प्लेस है। ऐसे ही हमारा नया कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है, तो फर्स्ट प्लेस ये और थर्ड ये और बीच का सेकंड। क्लियर? अच्छा, अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि प्लेस हमें कैसे पहचानने हैं, फर्स्ट प्लेस कौन सा और थर्ड प्लेस कौन सा है। अब हमारी दूसरा नियम क्या है कि हर व्यंजन में 2 जगह पर प्लेस लगाए जाते हैं। एक तो लगाया जाता है लेफ्ट साइड, एक लगाया जाता है राइट साइड। एक आड़े अक्षर में एक प्लेस लगाया जाता है ऊपर साइड, एक लगाया जाता है नीचे साइड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ये हमारा, अभी हम इन्हें सभी को मिटा देते हैं। प्लेस पहचानना आपको आ चुका होगा कि जहां हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा फर्स्ट प्लेस, खत्म होता है थर्ड प्लेस। तो जैसे हमारे पास ये एग्जांपल बनता है कि पे, ये हमने क्या बनाया है? पे। क्लियर? ठीक है। इसमें मैंने बताया कि एक हमारा होता है लेफ्ट साइड। देखिए, जो आपका लेफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो इसका भी लेफ्ट ही होगा, इसका अपोजिट मत करना। मेरा लेफ्ट ये है तो इसका ये लेफ्ट साइड हो गई। क्लियर? ये इसकी लेफ्ट साइड हो गई। मेरा राइट ये है तो इसकी ये राइट साइड हो गई। क्लियर? अपोजिट नहीं करना है, मेरा जो लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है, जो मेरा राइट है वो इसका राइट है, ठीक है। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट प्लेस ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही राइट साइड का फर्स्ट प्लेस ये हो गया, जहां खत्म हुआ ये थर्ड प्लेस, ये भी थर्ड प्लेस, बीच का कौन सा? सेकंड प्लेस, ये सेकंड प्लेस। क्लियर? ये हो गई अधोगामी व्यंजन में। लेफ्ट साइड का प्लेस समझ में आ गया, राइट साइड का प्लेस समझ में आ गया। कैसे पहचानना? अपना लेफ्ट, इसका लेफ्ट, मेरा राइट, इसका राइट। क्लियर? अच्छा, इसके बाद दूसरा व्यंजन है हमारे पास है, ठीक है। ये हमने है बनाया है। स्टार्टिंग कहां से हुई? यहां से हुई है, तो हमारा इसमें फर्स्ट प्लेस कौन सा हो गया? ये वाला। तो ये मेरा कौन सा है? लेफ्ट, तो ये इसकी हो गई लेफ्ट साइड, ये हो गई इसकी राइट साइड। ये हो गया फर्स्ट प्लेस, ये हो गया थर्ड प्लेस, बीच का हो गया सेकंड प्लेस। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये इसकी, देखिए मैंने पहले ये था, खुद को अपने सामने रखिए। ये मेरा लेफ्ट, ये इसका राइट, मेरा लेफ्ट, इसका राइट, ये इसका लेफ्ट, इसका राइट। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको फिर आड़े अक्षर की बात करते हैं। ये मैंने बनाया क्या? कबूतर। अब इसमें ऊपर या नीचे चलता है, ऊपर या नीचे चलता है। अब इसमें मैंने स्टार्टिंग पॉइंट करा तो ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये थर्ड प्लेस हो गया, ऐसे फर्स्ट प्लेस हो गया, थर्ड प्लेस हो गया, बीच का सेकंड, बीच का सेकंड। तो हमारा इसमें ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है। ये हमारा फर्स्ट थर्ड कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, प्लेस पहचानना आ गया। स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट प्लेस, खत्म हुआ थर्ड प्लेस। हमारा लेफ्ट, इसका लेफ्ट, हमारा राइट, इसका राइट। हर व्यंजन में 2 जगह पर क्या लगते हैं? वो आपके प्लेस लगते हैं। पहले लेफ्ट साइड भी लगेगा, राइट साइड भी लगेगा। आड़े अक्षर होंगे तो ऊपर साइड लगेगा, नीचे साइड लगेगा। अधो ऊर्ध्वगामी होंगे, नीचे से जो अक्षर बनते हैं उसमें लेफ्ट और राइट। क्लियर? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है जो चीज मैं समझा रहा हूं। बाकी मैं लिख कर भी आपको बता दूंगा जिससे आप ये नियम नोट कर सकें। क्लियर? ये यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता दिया था, तो फिर भी मैंने लिख दिया है कि अधोगामी व्यंजन में जो प्लेस होते हैं लेफ्ट राइट होते हैं, ऊर्ध्वगामी में भी लेफ्ट राइट होते हैं, और आड़े अक्षर में हमारे ऊपर या नीचे होते हैं। क्लियर है ये बात?
अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर स्वर और मात्राओं को किस तरीके से दर्शाया जाता है। यहाँ पर स्वर और मात्राएं डॉट और डैश से दिखाए जाते हैं। कुछ लाइट डॉट होते हैं, कुछ डार्क डॉट होते हैं, ऐसे ही कुछ लाइट डैश होते हैं और कुछ डार्क डैश होते हैं। एकदम से आपके ऊपर प्रेशर ना पड़े इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। अभी तक आई होप मैंने जो आपको समझाया वो आपको आ चुका होगा। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ डार्क डॉट। क्लियर? ठीक है। डार्क डॉट जो आपको मात्राओं का स्वर देता है, मैंने आपको 3 प्लेस बताए थे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। प्लेस आपको पहचानना आ चुका है कि जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका फर्स्ट प्लेस है और जहां खत्म है वो थर्ड प्लेस है। क्लियर? भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है। अब मैं आपको जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्लेस जो देता है वो आ का स्वर देता है। क्लियर? ठीक है। पहले मैं इसे समझाऊंगा, उससे बाद ही आगे करता हूँ। मैं ये जरा मिटा लेता हूँ। अब मैं आपको 2 नियम और लिखा दे रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी नोट कर लीजिए। मुझे जरा टाइम दीजिए लिखने के लिए। ठीक है। इसमें नियम है कि अगर स्वर आपको पहले सुनाई दे तो स्वर चिन्ह लेफ्ट या ऊपर की तरफ लगाते हैं। दूसरा नियम है, अगर स्वर आपको बाद में सुनाई दे तो स्वर चिन्ह राइट साइड या नीचे की तरफ लगाएंगे। क्लियर? ये 2 नियम है, इसे आपको मैं एक बार और पढ़ के समझा देता हूं कि अगर स्वर आपको पहले सुनाई दे तो आपको स्वर चिन्ह व्यंजन के लेफ्ट साइड या आड़े अक्षर हैं व्यंजन तो ऊपर साइड लगाने। और दूसरा नियम है, अगर आपको स्वर बाद में सुनाई देता है तो आपको स्वर चिन्ह राइट साइड या नीचे की तरफ लगाना है। अच्छा, ये हमारा जो चार्ट है उसे आपको ध्यान से समझना है और ये नोट्स में आपको जरूर लिखना है। फर्स्ट प्लेस हमारा आ का, सेकंड प्लेस छोटा ए। ठीक है। और इनकी मैं मात्रा रूप भी लिख देता हूं। ठीक है। ये आपका आ ए ई। क्लियर? अच्छा, आ ए ई। क्लियर? ठीक है। तो ये जो 2 नियम है मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में भी आएगा कि स्वर आपको अगर पहले सुनाई देता तो लेफ्ट या ऊपर, स्वर बाद में सुनाई जाता है तो राइट या नीचे। ठीक है। मैं इस नियम को हटा देता हूं, थोड़ा अब आपको एग्जांपल देता हूं। नियम आपने नोट कर लिए होंगे और समझ लिए होंगे। ठीक है। देखिए क्या है कि जो स्वर जो स्टेनो है वो हमारे लिखने से ज्यादा सुनने के ऊपर ज्यादा जाती है। जैसे हमारी जो कैपेसिटी है सुनने की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहली बात ये कि आपको स्वर पहले सुनाई देता है या व्यंजन। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है आप। ठीक है। इसमें क्या है, आपको स्वर पहले सुनाई दे रहा है और जब हमें स्वर पहले सुनाई देता है तो वो अपने पूर्ण रूप में दिखाई देता है। जैसे वर्ड है आप। क्लियर? यहां पर हमें आपको स्वर पूर्ण रूप में दिखाई देगा। दूसरा वर्ड है पा, तो हमारा ये वर्ड है पा, तो हमें यहाँ पर स्वर बाद में सुनाई देता है तो ये मात्रा रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड हमारा जब ये क्या है आप, इसमें आपको स्वर क्या सुनाई जा रहा है, पहले सुनाई दे रहा है। ठीक है। तो हमें पहले ये हमारा पै बना दिया। ठीक है। स्वर जब हमें पहले सुनाई देता है तो मैंने आपको नियम पढ़ाया था कि स्वर अगर पहले सुनाई देता है तो लेफ्ट साइड या ऊपर साइड लगाना है। हमारा आज जो स्वर है वो कौन से प्लेस का चिन्ह है, फर्स्ट प्लेस का, तो हमें डार्क डॉट क्या लगाना है, इस साइड लगाना है। ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई। तो ये अब क्या हो गया, आप। ठीक है। अब क्या है दूसरा वर्ड पा। मैंने बताया था कि जब आपको स्वर बाद में सुनाई देता है तो आपको राइट साइड या नीचे की तरफ स्वर चिन्ह लगाना है। तो ये वर्ड है आपका पा, तो ये पै और आ। क्लियर? अच्छा, अब इसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने का आसान तरीका है। ठीक है। अब हमें
अब इसे जब कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा एक नियम और दिमाग में डाल दीजिए जो आपके लिए काफ़ी मतलब आपको समझाने में इजी होगा, कि जब भी आप पढ़ें तो हमेशा इस तरीके से पढ़ें, लेफ्ट से राइट की तरफ या फिर ऊपर से नीचे की तरफ। जो चीज़ पहले आती जा रही है उसे लिखते जाइए। लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो अब हम इस दिशा में चल रहे हैं, तो हमें पहले ये क्या सुनाई दिया, हमें पता डार्क डॉट है और ये फर्स्ट प्लेस पे लग रहा है, ये हमारा स्वर किसका दे रहा, आ का। फिर हमारा ये पै बन गया, क्लियर बन गया ना शब्द। वापस वही आप ऐसे इसमें भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो पहले क्या आया, पै, और ये हमारा किसका स्वर है, आ का, और मात्रा रूप में ये कैसे लिखा जाएगा, ऐसे बन गया पा, क्लियर। अगर यहां पर आड़ा अक्षर होता तो कैसे करते, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है आन, क्या है, आन, तो मैंने ये बताया कि आ हमारे फर्स्ट प्लेस का स्वर है और पहले आता है तो लेफ्ट या ऊपर की तरफ लगाइए, तो ये हमने न बनाया, फर्स्ट प्लेस ये है और ये पहले आए तो हमने ऊपर की तरफ लगाया। ऐसे ही वर्ड आता ना, तो ये क्या है, ना, ये आ हमारा फर्स्ट प्लेस का स्वर है और बाद में सुनाई दे रहा है तो नीचे की तरफ, क्लियर। अब इसे वापस ट्रांसलेट करना है हमें, तो मैंने आपको नियम बताया था कि लेफ्ट से राइट की तरफ चलिए, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, तो ये हमारा ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो पहले क्या चीज आ रही है, आ का स्वर आ रहा है तो आ, और फिर इसके बाद क्या आ रहा है, न आ रहा है, क्लियर, ये बन गया आन। ऐसे ही हमारा इधर से भी ऊपर से नीचे जाते तो पहले क्या वर्ड है, ना, न है, और फिर इसके बाद स्वर किसका है, आ का है, क्योंकि ये डार्क डॉट है और फर्स्ट प्लेस का है, तो ये हमारा ना। तो ये हमें कन्वर्ट करने में और पढ़ने में आसानी हो इसलिए मैंने आपको ये बताया था। एक बड़ा शब्द लेते हैं, जैसे ये सिंपल हो गए छोटे से, जैसे वर्ड है आ प का, क्लियर। अब हमें सुनने में जाना है कि हमें पहले क्या चीज सुनाई दे रही है, ठीक है। तो आप का, तो हमें क्या करना, आप पहले तो कभी भी जब भी आप ऐसे वर्ड बनाएं तो सबसे पहले नियम एक और दिमाग में डाल लीजिए कि जब भी आप पहले कभी भी ऐसे शब्द आते हैं आपको सुने, सबसे पहले आउटलाइन बनाइए, उसके बाद ही स्वर चिन्ह बनाइए, ठीक है। पहले आपको क्या बनाना, जल्दी से आउटलाइन खींच लेनी। तो हमने आउटलाइन खींच दी, हमें आ है हमारा पहले सुनाई दे रहा है और पै का ये फर्स्ट प्लेस का स्वर है तो हमें लेफ्ट साइड लगाना, ये हो गया। ये कै के बाद सुनाई दे रहा है और कै का फर्स्ट प्लेस कहाँ है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये नीचे साइड आ गया, क्लियर। इसे हम वापस काट देते हैं। अब मैंने पढ़ने के लिए क्या कहा, लेफ्ट से राइट की तरफ चलिए, ऊपर से नीचे की तरफ चलिए, तो पहले हमें क्या सुनाई दिया, आ, ये हमें दिख रहा है आ का ये स्वर है, ठीक है, ये हमारा पै हो गया। अब ऊपर से आते तो हमारा ये यहाँ पे थोड़ी ना कोई स्वर लग रहा है, तो यहाँ पर ये कै है और ये आ का स्वर हो गया, तो आपका वापस बन गया, क्लियर है। ऐसे ही, ठीक है, कोई भी शब्द आए, देखिए कभी भी ये मत सोचिए, देखिए अब मैं बिल्कुल बारीकी से तो नहीं समझा सकता क्योंकि एक लाइव क्लास देना और एक ऑनलाइन क्लास देना बहुत फर्क होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मगर आप कोई अगर कमेंट वगैरह नहीं करेंगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा आपकी समस्या का। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले खुद से ही समझना, मैं आपको हिंट देकर ही पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एक और वर्ड समझाते हैं, जैसे वर्ड है तारा, क्या है, तारा। तो यहां पर हमें तारा में पहले तय सुनाई दे, पहला नियम है कि जल्दी से आउटलाइन खींच ली, हमने खींच ली, ठीक है। तय के बाद हमें आ सुनाई देता, जब बाद में सुनाई दे रहा है तो राइट साइड लगेगा, फर्स्ट पेज पे ये लग गया, ठीक है। ये रह के बाद सुनाई देता है तो रह का राइट साइड क्या है, ये है, ये आपने इस साइड लगा दिया, क्लियर। अब पढ़ने में नियम क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ चलिए, तो पहले क्या है, तय, आ का स्वर मात्रा रूप में ये हो गया, रे हमारा फिर आ रहा, रे के बाद आ रहा तो रे और आ, तारा, क्लियर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये जो ए है, सबसे पहले ये इसकी कम से कम ज्यादा से ज्यादा वर्डों के साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा आपको समझ में, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फोन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर मैंने पहले ही दे चुका हूं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये आपका आ वर्ड क्लियर हो जाएगा। बस नियम जो मैंने आपको बताए हैं कि फर्स्ट प्लेस कौन सा है, कि जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है वो फर्स्ट है, जहाँ खत्म है वो एंड है, वो थर्ड प्लेस है, बीच का सेकंड है। स्वर पहले सुनाई देता है तो लेफ्ट साइड लगाइए या ऊपर साइड लगाइए, बाद में सुनाई देता है तो राइट साइड लगाइए या नीचे साइड लगाइए। और अगर आउटलाइन, अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि उस आउटलाइन को ट्रांसलेट करने जा रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर, और आप नहीं समझ पा रहे हैं यार मैंने क्या बनाया, तो नियम वही है कि जब स्वर के साथ हो
तो नियम ये है कि लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़िए, ऊपर से नीचे की तरफ पढ़िए। जो चीज़ आपके सामने पहले आ रही है उससे पहले लिख दीजिए और उसके बाद आउटलाइन लिखिए, ठीक है। जो आ रहा है उसका नंबर वो करिए। आड़ा अक्षर है तो पहले ऊपर, फिर ऊपर से पढ़िए, जो स्वर पहले आ रहा है वो लिख दीजिए। क्लियर। मैं समझता हूँ कि इससे आसान तरीका आपको शायद ही कहीं और बता सकूँ मैं, और इससे ज़्यादा आसान तरीका तो शायद मेरे हिसाब से नहीं होगा। ये आपका आज जो है क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसे आपको अच्छे से मजबूती से ज़्यादा शब्दों के साथ प्रैक्टिस करनी है, जिसमें कुछ शब्द, अब मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि आपको कैसे शब्द बनाने हैं। जैसे मान लीजिए आपके सोचते हैं यार शब्द कैसे बनाए, जो आपने लास्ट टाइम की क्लास में जो व्यंजन जोड़े हैं, ठीक है, जैसे वर्ड लिखा था पक, ठीक है, कुछ मात्रा आगे लगा दो, कुछ बाद में लगा दो, ऐसे कर दो, वर्ड आपका बन जाए। ये है आपका आपा का, तो ये पहले आउटलाइन आपा का, क्लियर। ये आपका बन गया आपा का, ठीक है। ये बन गया आ, फिर हमारा पै का नंबर है, फिर आ का डंडा, और ये कै और आ का डंडा, आपा का, क्लियर। इस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं समझता हूँ कि अगर आपको ये पहला स्वर ही समझ में आ गया तो आपको बाकी सारे स्वर समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सा हार्ड लगेगा मगर प्रैक्टिस करनी है। आगे के स्वर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले एक एक करके मजबूती से सीखें आप।